तो परमात्मा सत है, ईश्वरः अस्ति। और संसार की कोई भी चीज, द्रव्य, वस्तु या पदार्थ सत्य नहीं है। जो रोटी प्रातः काल बनती है, सायंकाल तक वो बासी हो जाती है, दूसरे दिन वो सड़ जाती है, गल जाती है, क्या उसको ग्रहण करके शरीर नित्य हो सकता है? ये शरीर तो अनित्य वस्तु है। परमात्मा ने महती अनुकंपा की है कि हमारे लिए इस शरीर के रूप में एक साधन दिया है। और यदि ये साधन नहीं होता तो कि आज जगन्नाथ जी की गोद में बैठकर के कथा सुनते। ये शरीर साध्य नहीं हो सकता है, ये शरीर साधन हो सकता है। इस साधन के द्वारा आज हम यहां पर प्राप्त हुए हैं और उसकी गोद में बैठ करके आज इस भगवत रस का हम रसास्वादन कर रहे हैं। ईश्वर अस्ति, वह सत स्वरूप है। परमात्मा चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप बोलोगे महाराज जी ज्ञान तो हमारे अंदर भी है। बोले हमारे आपका ज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है। जब कथा सुनते हो तो सत्संग के मंडप में ऐसे लगता है कि महाराज ये कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा ही है। होता ना ऐसे बोध? और जब कथा मंडप के बाहर पहुंचते हो तो जो चीज आपको व्यथा लगती थी बाहर की, वो यथार्थ के रूप में भाषित होती है। इसका मतलब आगे प्रसंग आवेगा ना कि जब देवर्षि नारद भक्ति के कान में उपदेश करते हैं, भक्ति के लिए वेद वेदांत शास्त्रों का पठन पाठन श्रवण कराते हैं, तो भक्ति के पार्श्व में जो दोनों अचेतन पुरुष हैं ज्ञान वैराग, वो जागृत होते हैं। जो ही पाठ बंद होता है वो पुनः सुसुप्त हो जाते हैं। बोले महाराज ऐसे ही संसारियों का भी ज्ञान होता, जब तक सुनते हैं चेतना जागृत रहती है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे साधु लोग कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि नहीं, बार बार उस काम को किया जावे तो हमारे लिए उसके करने की आदत स्वतः ही पड़ जाती है।